लेकिन जगतगुरु कहता है कि आदमी ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मणी से पैदा हुआ इसलिए ब्राह्मण, तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र नाम की जो जातियां हैं, इस जातियों को चालबाजों ने बनाया है। नहीं, पशु जन्म से है या नहीं, पक्षी जन्म से है या नहीं, गाय को आप जन्म से गाय मानोगे या कर्म से? यहाँ यही बहुत बढ़िया बात है। शेर को आप जन्म से शेर मानोगे, शेर अगर खूंखार भी ना हो तो उसको शेर मानोगे या नहीं? अच्छा, बंदर को, हमें गधा क्यों कहूँ, गधा को, इन सबको तो आप वृक्ष को कब मानोगे? वृक्ष आप लोटा में पानी भरते हैं ना, या दूध भरते हैं, पात्र में रखते हैं, तो लोटे का पहले जन्म हुआ या लोटा अपना कर्म पहले करेगा? एक सेकंड भी, कोई एक क्षण भी कोई वस्तु जन्म लेगी, उत्पन्न होगी, तब वो गुण या क्रिया का आश्रय बनेगी। उत्पन्नम द्रव्यम, उत्पन्न जो द्रव्य होगा, कोई पदार्थ होगा, अपनी सत्ता सिद्ध करेगा, अपना अस्तित्व सिद्ध करेगा, तब तो उसका कर्म होगा। गाय का जन्म नहीं होगा, गाय का कर्म कैसे हो जाएगा? हंसी की बात हुई ना, एक क्षण भी टिकने वाली यह बात नहीं है। मनुष्य तो मानेंगे ना। अब ये विचित्र बात है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि से आपको परहेज है, तो मनुष्य से भी परहेज है क्या? मनुष्य जाति है या नहीं? जन्म से है मनुष्य या कर्म से है? पहले अरे मनुष्य जब जन्म ले, अच्छा एक विचित्र बात है, पुलिस आधुनिक विचार से ले लीजिए, कोई पुलिस विभाग में है, उसको पुरस्कार या दंड किस आधार पर दिया जाएगा? तुम पुलिस होते हुए तुमने अपने दायित्व का निर्वाह किया तो तुम पुरस्कृत हो, पुलिस होते हुए तुमने अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया तो तुम दंडित हो। पुलिस मान करके उसको पुरस्कार दिया जाएगा या दंड दिया जाएगा, या उसने अच्छा काम किया या बुरा काम किया तो बुरे कर्म के अनुसार उसको माना जाएगा, या पुलिस होते तुमने बुरा काम क्यों किया? तो एक सीधी बात है, एक क्षण भी कोई टिक नहीं सकता। बस नाक का पहले जन्म होगा, नाक अपना अस्तित्व सिद्ध करे ना, नासिका इंद्रिय अपना अस्तित्व सिद्ध करे, तब तो अपने कर्म को करने में समर्थ। पाँव ही नहीं होगा तो पाँव का कर्म कैसे होगा? बहुत ऊंची बात है। ताम्र धातु को लोटा का रूप नहीं दिया जाएगा तो लोटे का कर्म कैसे उससे होगा? अच्छा, पंचभूत को मनुष्य शरीर का रूप नहीं मिलेगा तो मानवोचित कर्म कैसे होगा? इसलिए जन्म के मूल में कर्म, कर्म के मूल में जन्म, ये अनादि परंपरा है। और आत्म तत्व जो है जन्म कर्म दोनों से अतीत है। आत्माओं को लेकर थोड़े कहते। अच्छा, अनेक में अनुगत जाति है, अगर आत्मा में भी भेद मानते हैं तो वहाँ भी आत्मत्व का नाम जाति हो जाएगा। तो हमने ये कहा कि कर्म के अनुसार तो एक दिन में एक व्यक्ति की कितनी जाति होगी, और फिर एक दिन में एक व्यक्ति की कितनी जाति होगी, फिर किस जाति को लेकर कहेंगे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, और फिर जो है स्वर्ग नरक की प्राप्ति किस आधार पर होगी? कर्म का विधान किस? पहले सुनिए, आजकल कहते हैं अधिकार पहले होगा या कर्तव्य पहले होगा? समाज शास्त्र ही आजकल गलत ढंग से पढ़ाया जाता है। पहले अधिकार होगा या कर्तव्य होगा? लो मौनी बाबा, अधिकार होगा ना। पुलिस है तो पुलिस के अनुकूल कर्म में अधिकृत है, अध्यापक है तो या जो कोई। अच्छा, एक विचित्र बात है, चौराहे पर खड़े हो जाइए, पागल माने जाएंगे या नहीं? पुलिस अगर कहे कि भाई साहब थोड़ा हमारा सहयोग करो तो बात दूसरी है, वैकल्पिक अधिकृत हुए। ट्रैफिक मैन की ड्यूटी पर जो तैनात है, अधिकृत है, वो हाथ देगा तब रोका जाएगा, या कोई भी आके यूं करने लगेगा तो आखिर स्वयं सेवक होगा तो उतने समय के लिए अधिकृत होगा। तो अधिकार की सीमा में कर्म की प्राप्ति होगी ना, दायित्व की प्राप्ति होगी। इसीलिए ये सब जो उटपटांग कल्पना है। अच्छा, फिर जन्म से नहीं मानेंगे तो जन्म से शेर होगा या कर्म से शेर होगा? कर्म से जो शेर होगा वो गौण होगा या मुख्य होगा? एक पंजाबी थे, मेरे पास आते थे वृंदावन में, कुछ उनका मस्तिष्क थोड़ा विकृत हो गया था। मेरी शेरनी ने 3 शेर जने हैं, मेरी शेरनी ने 3 शेर जने हैं का अर्थ क्या हुआ? मेरी पत्नी के 3 बेटे हैं, मेरे 3 बेटे हैं। तो
अपने बेटे को कोई शेर कह दे, अपनी पत्नी को शेरनी कह दे, तो गौण बेटी गौण पत्नी सिद्ध शेर इसनी सिद्ध हुई या सचमुच में? तो गौण ब्राह्मण सिद्ध हो गई या नहीं? इसीलिए ये तो बिल्कुल कोई भी वस्तु या व्यक्ति पहले अस्तित्व तो लाभ करे ना, तब कर्म होगा। आँख हमको प्राप्त है तो आँख से देखने का कर्म होगा, कान प्राप्त है तो कान पहले अपना कर्म करेगा तब जन्म लेगा। कर्म के आधार पर जन्म में तो एक दिन में कितनी जाति बदल जाएगी। फिर ये ब्राह्मण है, ये हाथ जन्म से हाथ है या कर्म से हाथ? अरे हाथ पहले हाथ है तब तो हाथ के अनुकूल उसके द्वारा कर्म होगा। अच्छा कर्म से है तो नाक से जरा आँख का काम करके दिखा दो। नाक से जो है कर्म से जन्म, तो जन्म से तो नाक है, मुझे मालूम है तीन्द्रिय नेत्र, लेकिन वो भी तो हमारे यहाँ तो कार्य कोटि के हैं। तो नाक का पहले जन्म होगा या नाक का पहले कर्म होगा? अब किसी से कोई दूसरा कर्म करा दें तो नाक के द्वारा कान का काम करा दीजिए, आँख का काम करा दीजिए, संभव है? वस्तु की सत्ता ही आप स्वीकार नहीं करेंगे तो उसकी उपयोगिता कहाँ से होगी? इसलिए जन्म के बाद कर्म होता है, कोई दंडित या पुरस्कृत किस आधार पर होगा? पुलिस होकर के उसने पुलिस की मर्यादा का पालन किया, पुरस्कृत अतिक्रमण किया तो ब्राह्मण होकर शराबी हो गया, जुआरी हो गया तो दंड का पात्र, और ब्राह्मणोचित कर्म किया तो फिर क्या हो गया? स्वर्ग का प्राप्त। अच्छा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं मानोगे, मैंने कहा था ना विभाग तो 5 मानना ही पड़ेगा। तो कृत्रिम ढंग से मानेंगे तो गौण होगा, और परंपरा से मानेंगे तो आर्थिक दृष्टि से भी उन्नत रहेंगे, बलवान रहेंगे। इसीलिए ये सब, अच्छा जब से ये सब धारा चली है ना, मैं नाम नहीं लूँगा किसी से, तभी से तो हमारे हिंदू कम्युनिस्ट हो गए, क्रिश्चियन हो गए, मुसलमान हो गए। अल्पसंख्यक बनाने वाले ये वर्ण व्यवस्था है या कर्म से वर्ण व्यवस्था मानने से हम अल्पसंख्यक हुए या नहीं, दुर्बल हुए या नहीं, भारत परतंत्र हुआ या नहीं? भारत परतंत्र कब हुआ? छात्र धर्म का त्याग जब क्षत्रियों से करवा दिया गया अहिंसा के नाम पर, तब से भारत परतंत्र था, वर्ण संकर था। अब शेर जन्म से शेर होगा या नहीं? शेर जन्म से होगा शेर या नहीं? कर्म से होगा तो कोई तो उसको गौण कहेंगे या मुख्य कहेंगे? मुख्य शेर कौन होगा? इसीलिए मुख्य गाय कौन होगी? जन्म से। मनुष्य तो मानना पड़ेगा ना जन्म से। और आम इत्यादि में जो जाति है या आम अमरूद आदि का जो भेद है वो जन्म से भेद है या किससे? इसलिए जन्म के सब, और पूर्व जन्म मानेंगे, देहात्मवादी क्या मानेंगे? वर्ण व्यवस्था। पूर्व कर्मानुरूप जन्म होता है और जन्मानुरूप फिर कर्म का विधान होता है। ये चलता है, जन्म पहले या कर्म पहले, परंपरा दोनों की अनादि। पूर्व कौन है? पूर्व कर्मानुरूप वर्तमान जन्म हुआ है। आम जन्म से आम है कि कर्म से मीठापन से आम है? आंवला जन्म से आम है कि उसके बाद में उसके विटामिन प्रोटीन के माध्यम से उसे आंवला नाम दिया गया? आम, बेर, अमरूद, ये जन्म से अमरूद है कि बाद में हुई? बाद में। हाँ, आम जन्म से आम है कि बाद में आम हुआ? जन्म से ही आम है वो तो। हाँ, और क्या? तो उसी प्रकार जन्म से ब्राह्मण, जन्म से क्षत्रिय, जन्म से वैश्य, जन्म से शूद्र है। और आज सोशल मीडिया में एक विचार सुनने को मिला कि आदमी का जो जन्म है या जाति है वो जन्म से कि कर्म से। कुछ संतों का, जगत गुरु का कहना है कि व्यक्ति के जन्म से ही जाति होती है, और कुछ लोगों का कहना है कि जन्म से नहीं बल्कि कर्म से जाति होती है। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं जन्म से जाति होती है, और मैं भी इसका समर्थन हूं कि जन्म से जाति होती है। जैसे कुत्ते की जाति है, वो जन्म लेता है इसलिए कुत्ता है। शेर का बच्चा शेरनी से जन्म लेता है इसलिए वो शेर है, और आदमी का बच्चा आदमी से जन्म लेता है इसलिए आदमी की एक जाति है। लेकिन जगत गुरु कहता है कि आदमी, ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मणी से पैदा हुआ इसलिए ब्राह्मण, तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र नाम की जो जातियां हैं, इस जातियों को चालबाजों ने बनाया है।
जाति तो मैं भी मानता हूं, अपने किचन में अपने कमरे में जानवरों को जाना नहीं देते हैं। जैसे कुत्ता है बिल्ली है, हम किचन में उसको प्रवेश नहीं देते हैं, बाहर उनको रोटी डालिए आप, तो उनकी एक जाति है। लेकिन इंसान में भेद करके इंसानों को जाति से बांटना, ये मानवता के साथ पाप करना है। जन्म से जाति ठीक है। एक शेर जन्मा है, जगत गुरु बड़ा अच्छा उदाहरण देते देते वो कहते हैं कि जिस प्रकार आम के पेड़ से आम लगा, इसलिए आम की जाति के, तो जाति को वर्ण व्यवस्था से जोड़ते हैं। इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय है, ये जन्म से होता है, ये जन्म से नहीं। किसी समय में हमारे महापुरुषों ने जो जैसा काम करता था उसके हिसाब से उसको उस जाति के मान लिए गए। लेकिन हम देखते हैं एक ब्राह्मण का बच्चा भी गलत काम करने से वो राक्षस कहलाया। रावण यद्यपि पुलस्त के नाती थे, ब्राह्मण के कुल के जन्मे थे, लेकिन उसको ब्राह्मण नहीं कहा गया, राक्षस कहा गया। इसलिए इन बातों पर विचार करना चाहिए। केवल जन्म से कोई आदमी ब्राह्मण नहीं होता है, बल्कि अगर आप वर्ण व्यवस्था मानते हो तो उसको कर्म से मानिए। कर्म से आज देखो जिसको छूत कहा गया, उनके बच्चे भी आईएएस और बड़े ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर पहुंच गए, है ना। आज बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंच करके आज राष्ट्र के काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जो वर्ण व्यवस्था है ये कर्म के हिसाब से, लेकिन जो जात है वो जन्म के हिसाब से मैं भी मानता हूं। और जाति, एक घोड़ा एक जाति है, गाय की एक जाति है, बैल की एक जाति है, गधों की एक जाति है, कुत्तों की एक जाति, इनकी जाति अलग है। और मनुष्य की एक जाति है। और मनुष्य में भेद करना ये चालबाजों की चालबाजी है। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी कुल में जन्मा हो, अपने पुरुषार्थ से, विवेक बुद्धि से, अपने पुरुषार्थ से वो आगे बढ़ करके इस राष्ट्र के हित में काम कर सकता है। वैज्ञानिक बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, मास्टर बन सकता है। और एक ब्राह्मण कहलाने वाले के बच्चे भी अगर नीच काम करता है तो राक्षस कहलाता है, जैसे रावण राक्षस। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये जो जाति है ये तो जन्म से है, लेकिन वर्ण व्यवस्था है ये लोगों के द्वारा बनाए गए, चालबाजों के द्वारा बनाए गए हैं। किसी भी शास्त्रों में लिखा होने से कोई बात सत्य नहीं हो जाती, बल्कि विवेक की कसौटी से जो बात कसने में आए। हमने देखा धीरेन्द्र वो अनिरुद्धाचार्य भी वही आलाप कर रहे हैं, वही बातें कह रहे हैं। जिस प्रकार आम के फल से आम होता है, तो आम जन्म से हुआ कि कर्म से हुआ? तो जन्म से ही तो आम होता ही है। फिर वो और गिनाते, शेर जो हुआ वो जन्म से हुआ कि कर्म से हुआ? अरे जन्म से ही हुआ, और जन्म से हुआ तो जन्म जैसे जन्म हुआ वैसे उनका कर्म हुआ। बात तो ठीक है, लेकिन इंसान के लिए ऐसा नहीं होता है। एक शेर का बच्चा है, जन्म लिया है तो मांस खाएगा, लेकिन एक शुद्ध शाकाहारी के घर के में बच्चे जन्मा हो, पंडित के ही घर में बच्चा जन्मा हो, लेकिन वो कर्म ऐसे भी कर सकता है जिससे मांस भी खाता है, शराब भी पीता है। दक्षिण भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जिसको हम ब्राह्मण भी कहते हैं, और बिना मछली के भोजन भी नहीं करते हैं। अब बंगाली पंडित के पास चले जाइए, बंगाली पंडितों में बहुत से लोग मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं। तो ये वर्ण व्यवस्था जो है मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं, ये शाश्वत नहीं है, ये सनातन नहीं है। और जो कहते हैं सनातन है वो पाखंड करता है। अपने को ऊंचा मानने के लिए और दुनिया को छोटा बनाने के लिए लोगों ने ये बना लिया है, लेकिन सत्य नहीं है। तो मैंने कहा व्यक्ति का जो जन्म होता है वो जन्म
सही जाति होती, बात ठीक है। जैसे घोड़े का जन्म से ही घोड़ा कहलाता है, एक गधा जन्म के कारण ही गधा कहलाता है जहाँ जन्मता है। लेकिन एक इंसान माँ बाप के संबंध से एक ही तरह से जन्म लेने वाले जाति को एक जाति में रखा गया है। तो किसी भी कोने की स्त्री हो, किसी की कोने के पुरुष हो, दोनों के संबंध से इंसान का ही जन्म लेता है। इसलिए इंसान में फर्क करना मानवता पर को कलंकित करना है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।